हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, विच इज़ प्रोसेस क्रिएशन। और हम प्रोसेस क्रिएशन के सिस्टम कॉल के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज़ फॉग सिस्टम कॉल। सो प्रोसेस क्रिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्रोसेस का आपको पता हो, प्रोसेसेस क्या होते हैं। जब भी हम किसी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाते हैं तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और हम फर्दर जो है उन प्रोसेसेस के अंदर मज़ीद प्रोसेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक प्रोसेस है, और उसके अंदर अगर हम मज़ीद प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो प्रोसेसेस न्यू क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेसेस होंगे। और प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग फॉग के सिस्टम कॉल को यूज़ करके प्रोसेस को क्रिएट करेंगे आगे, या जिसके अंदर हम लोग मज़ीद प्रोसेसेस क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो पेरेंट प्रोसेस है। सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता हो कि पेरेंट प्रोसेसेस क्या हैं और चाइल्ड प्रोसेसेस क्या हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉग सिस्टम कॉल। सो फॉग सिस्टम कॉल की अगर हम बात करते हैं, फॉग सिस्टम कॉल हमारे पास चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट करती है। ठीक है, हम लोग फॉग सिस्टम कॉल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपल इस प्रोग्राम की बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे पास प्रिंट एफ के अंदर जो है वो हेलो हमने जो है वो उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के बिल्कुल बाद अगर हम देखें तो हमने फॉग की सिस्टम कॉल को यूज़ किया है। हम इस तरह से फॉग की सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने दोबारा से जो है एक और वर्ड जो है उसको प्रिंट करवाया हुआ है प्रिंट एफ के साथ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे फॉग की सिस्टम कॉल जो है उससे एक और प्रोसेस क्रिएट हो रहा है विद इन अ प्रोग्राम। अगर हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, और इसके अंदर हम फॉग को जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही फॉग की सिस्टम कॉल आएगी इससे एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो किधर क्रिएट हो रहा है, वो उधर ही क्रिएट हो रहा है जिस मेमोरी सेगमेंट में हमारे पास पेरेंट प्रोसेस अवेलेबल था। तो ये रैम है, और रैम में जहाँ पे हमारे पास पेरेंट प्रोसेस जिस मेमोरी सेगमेंट में अवेलेबल था, उसी मेमोरी सेगमेंट में हमारे पास एक और प्रोसेस क्रिएट हो गया है जो कि P2 है। पेरेंट प्रोसेस P1 है और चाइल्ड प्रोसेस अब P2 है। सो अगर आप इस चीज़ को नोट करें कि इनका मेमोरी सेगमेंट तो डिफरेंट सेम है, लेकिन इनके एड्रेस स्पेसेस विल स्टिल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दोनों के एड्रेस स्पेसेस डिफरेंट होंगे, दोनों के आईडीज़ जो कि PIDs हैं हमारे पास, प्रोसेस आईडीज़ जिनको हम कहते हैं, जो यूनिक आइडेंटिफायर्स होंगे, दोनों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, और इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये किस तरह से क्रिएट हुआ है, फॉग की सिस्टम कॉल के यूज़ करके। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, जैसे ही फॉग की सिस्टम कॉल आई उसने इस प्रोसेस के अंदर विद इन द पेरेंट प्रोसेस एक और प्रोसेस क्रिएट कर दिया, उसका नाम है हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस। लेकिन बैक एंड पे हमारे पास दोनों जो हैं दे आर डिफरेंट प्रोसेसेस, बोथ हैव डिफरेंट एंड यूनिक आइडेंटिफायर्स, दोनों के डिफरेंट आईडीज हैं हमारे पास, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और दोनों मेमोरी एक ही मेमोरी सेगमेंट में डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फॉग की सिस्टम कॉल की अगर डेटा टाइप की बात करें तो दैट इज़ PID_T। ठीक है, और इसके साथ जो है वो हम फॉग की सिस्टम कॉल को यूज़ कर सकते हैं, ये न्यू प्रोसेसेस को क्रिएट करती है। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मस्ट है, आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, फॉग की सिस्टम कॉल को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम उसको यूज़ तो एक दफ़ा कर रहे होते हैं, हम उसको कॉल तो एक ही दफ़ा कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें रिटर्न होती हैं। ठीक है, वो दो चीज़ें क्यों रिटर्न होती हैं, एक दफ़ा तो वो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस के लिए रिटर्न करेगी, और दूसरी दफ़ा वो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस के लिए रिटर्न करेगी। अगर हम इस कोड की बात करते हैं तो जहाँ पे मैंने फॉग की सिस्टम कॉल को यूज़ किया, इट मीन्स कि जैसे ही मैंने फॉग की सिस्टम कॉल को यूज़ किया मेरे पास चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसके आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा। सो दिस इज़ एन ओपन क्वेश्चन, और फ्यू सेकंड्स के लिए आप लोग सोचेंगे इसके आउटपुट में हमारे पास क्या आना चाहिए। तो क्लास इसके आउटपुट में हमारे पास सबसे पहले तो वो हेलो को प्रिंट करेगा। ठीक है, और हेलो को वो इसलिए प्रिंट करेगा बिकॉज अभी तक फॉग की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो फॉग नहीं आया था तो हेलो तो वो प्रिंट करेगा करेगा। ठीक है, जैसे ही फॉग की सिस्टम कॉल यहाँ पे आई, इट मीन्स कि यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया, और चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है उसने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली है। चाइल्ड प्रोसेस इज ऑलवेज द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ और द रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है,
सो चाइल्ड प्रोसेस जब भी बनता है वो होता क्या है, वो असल में पेरेंट प्रोसेस की एक डुप्लीकेट होती है, उसको रेप्लिकेट करके जो है वो बन जाता है। तो अगर पेरेंट प्रोसेस हमारे पास ये प्रोसेस है और चाइल्ड प्रोसेस उसकी डुप्लीकेट है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो है वो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस भी बन चुका होगा। अब हमारे पास जब रिटर्न होगा और हम लोग उसके आउटपुट की बात करेंगे, तो एक दफ़ा तो वो रिटर्न पेरेंट के लिए होगा और एक दफ़ा वो चाइल्ड के लिए रिटर्न होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक पेरेंट में भी आ जाएगा और एक चाइल्ड में भी आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली हमने कहा कि दोनों जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो कॉपीज़ हैं एक दूसरे की, और दोनों जो हैं वो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या दोनों में हमारे पास दोनों में क्या हेलो प्रिंट होगा और वर्ड प्रिंट होगा? तो दैट इज़ अ क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज जब भी हम लोग फॉक के रिटर्न करने की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो एक दफ़ा चाइल्ड से रिटर्न हो रहा होगा और पेरेंट से रिटर्न हो रहा होगा। लेकिन पहली वाली जो लाइन है वो पेरेंट में हमारे पास प्रिंट हो चुकी होगी। जब जहाँ पे फॉक आ रहा होता है, फॉक के आने के बाद जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉक के सिस्टम कॉल से पहले आ रही होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होती हैं, वो चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट नहीं होती। और जितनी स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉक के बाद आ रही होती हैं, वो सारी की सारी पेरेंट में भी एग्जीक्यूट होती हैं और चाइल्ड में भी एग्जीक्यूट होती हैं। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट कि दो दफ़ा रिटर्न होगा तो फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? फिर इसका आंसर हमारे पास आएगा हेलो। एक दफ़ा पेरेंट से रिटर्न होगा, चाइल्ड में रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास है वर्ड। अब ये वर्ड जो है ये पेरेंट में भी होगा और चाइल्ड में भी होगा। सो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ड वर्ड, ठीक है। सो दो दफ़ा हमारे पास वर्ड आएगा, एक दफ़ा चाइल्ड से आएगा और एक दफ़ा पेरेंट से आएगा। सो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बता दी कि हम उसको हमेशा फॉक को एक दफ़ा कॉल करते हैं, लेकिन रिटर्न ये हमेशा दो दफ़ा होता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में आपको पता होनी चाहिए कि रिटर्न बेसिकली वो क्या कर रहा होता है। फॉक की सिस्टम कॉल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रिटर्न हो रही होती हैं। एक तो हमारे पास ज़ीरो रिटर्न हो रहा होता है चाइल्ड प्रोसेस की वजह से। चाइल्ड प्रोसेस जब भी रिटर्न करता है फॉक की सिस्टम कॉल को, वो ज़ीरो रिटर्न करता है, ठीक है। और जो हमारे पास पेरेंट प्रोसेस होता है वो हमेशा जो है वो रिटर्न करता है चाइल्ड प्रोसेस की आईडी, ठीक है। जो चाइल्ड प्रोसेस है वो रिटर्न करता है ज़ीरो, लेकिन पेरेंट प्रोसेस क्या रिटर्न करता है? चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करता है, ठीक है। और वो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन वन होती है। सो दो चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। अगर चाइल्ड प्रोसेस होगा तो वो चाइल्ड प्रोसेस ज़ीरो रिटर्न कर रहा होगा, पेरेंट प्रोसेस होगा तो वो ग्रेटर देन वन कोई भी इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा, दैट इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन। और ग्रेटर देन वन ये क्यों होता है और वन के इक्वल क्यों नहीं होता? बिकॉज वन के इक्वल हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं इनिट प्रोसेस, एंड दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस क्रिएटेड इन द व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर। तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस जो सबसे पहले क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इनिट प्रोसेस, और उसकी जो आईडी है वो हमारे पास पी आई डी इज इक्वल टू वन है। ये आप देख सकते हैं पी आई डी इज इक्वल टू वन है, ये हमारे पास सिस्टम डी या फिर आप इसको इनिट कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। अब जितने भी प्रोसेसेस इसके बाद क्रिएट हो रहे हैं उनकी आईडीज हमेशा ग्रेटर देन वन ही होती हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर पेरेंट प्रोसेस के अंदर चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न हो रही है तो दैट ऑल्सो विल बी ग्रेटर देन वन। लेकिन अगर ज़ीरो रिटर्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड प्रोसेस रिटर्न कर रहा है। अब जो ज़ीरो है दैट इज़ नॉट द चाइल्ड प्रोसेस आईडी, ठीक है। ज़ीरो तब रिटर्न करता है जब चाइल्ड प्रोसेस जो है वो फॉक को रिटर्न कर रहा है। सो ये दोनों जो है हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी करते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस कौन सा है और पेरेंट प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। आगे हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया है कि हमने पी आई डी अंडरस्कोर टी डाटा टाइप यूज़ की है, आई डी जो है वो हमने एक वेरिएबल यूज़ किया और यहाँ पे हमने फॉक की सिस्टम कॉल को यूज़ किया। अब फॉक की सिस्टम कॉल जैसे ही यूज़ हुई है उसने आईडी वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फॉक की सिस्टम कॉल हमें हमेशा दो दफ़ा रिटर्न करती है, एक दफ़ा चाइल्ड से रिटर्न करती है, एक दफ़ा पेरेंट से रिटर्न करती है। तो इट मीन्स कि फॉक ने जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लिया है, तो आईडी में या तो ज़ीरो रिटर्न करी होगी या फिर चाइल्ड प्रोसेस की आईडी रिटर्न करी होगी पेरेंट प्रोसेस की तरफ से। सो हम इस चीज़ को चेक करने के लिए कि पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है, हम यहाँ पे जो है वो इफ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इफ आई डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि अगर आई डी ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल है तो वो चाइल्ड प्रोसेस होगा, ठीक है। हमने कहा कि चाइल्ड प्रोसेस हमेशा ज़ीरो रिटर्न करता है। सो अगर तो वो चाइल्ड प्रोसेस है तो प्रिंट एफ करवा दो कि इट इज़ अ चाइल्ड प्रोसेस, और अगर वो चाइल्ड प्रोसेस नहीं है तो फिर इट मीन्स कि उसकी आई डी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है।
और अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो दैट विल बी द पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो हमने उसके अंदर प्रिंट करवा दिया पेरेंट प्रोसेस। अगर हमारे पास फॉक फेल हो गया है किसी रीज़न की वजह से, तो हम लास्ट वाली ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अगर फॉक फेल हो जाए तो -1 रिटर्न करता है, तो हम एल्स में कह सकते हैं कि हो सकता है -1 जो है वो रिटर्न हुआ हो और फॉक फेल हो गया हो। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस, और अगर फॉक फेल हो गया तो उसको भी। ठीक है, सो इसका आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली एक जो है 0 रिटर्न हो रहा होगा एक दफ़ा, तो चाइल्ड प्रोसेस को प्रिंट कर देगा, और अगर ग्रेटर देन 1 रिटर्न हो रहा होगा तो पेरेंट में जो है वो पेरेंट प्रोसेस को प्रिंट कर देगा। सो इसमें या तो इसका आउटपुट होगा चाइल्ड प्रोसेस या फिर इसका आउटपुट होगा पेरेंट प्रोसेस। ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि फॉक को यूज़ करते हुए हम चाइल्ड प्रोसेस की क्रिएशन कर सकते हैं। और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं, एक ये कि इट इज़ कॉल्ड वंस एंड इट रिटर्न फॉर द 2 टाइम्स ट्वाइस, and always return 0 for the child processes, always return greater than 1. Any ID greater than 1, that will be the ID of the child process when in the parent process. So ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और किस तरह से हम यूज़ करते हैं, जब भी आपने फॉक को यूज़ करना है, आपने जो हमारे पास sys/types.h की हेडर फाइल है, UniSTD है, ये आपने लास्ट में यूज़ करनी है बिकॉज इट इज़ अ सिस्टम कॉल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सिस्टम कॉल के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।